तो आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल के बारे में कि फिनॉल क्या है, अणुसूत्र क्या होता है, बनाने की क्या क्या विधियां हैं और कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले फिनॉल का अणुसूत्र देखते हैं कि फिनॉल का अणुसूत्र क्या है। तो आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे कि फिनॉल का अणुसूत्र है C6H5OH। इसका मतलब यहीं से आप अगर अच्छी तरीके से समझेंगे, अगर अणुसूत्र को अच्छी तरीके से समझ लिया, यानी C6H5OH इसका अणुसूत्र है। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर C6H5OH C6H6 होता है बेंजीन का, एक H रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे आ जाता है OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बन गया है। और उसके बाद में OH C6H5OH ये हो गया स्ट्रक्चर फिनॉल का। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है कि बेंजीन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप आसानी से देख सकते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होते हैं। और आप बात करते हैं कि बनाने की विधियां, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जिसमें सिंगल बॉन्ड OH C6H5OH को फिनॉल कहते हैं। बनाने की विधियां क्लोरोबेंजीन से हम बना सकते हैं। बनाने की विधियां आपको पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कोई 4 विधि बताइए, एक विधि बताइए, यही पूछा जाता है बनाने की विधि। तो आपको जो भी सरल लगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, वही विधि आप आसानी से बता सकते हैं पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए। जब भी आपको पेपर में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से हेडिंग डालिएगा और सूत्र लिखिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो स्ट्रक्चर आप बना देंगे और सूत्र लिख देंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। बनाने की विधि होता है क्लोरोबेंजीन से, सबसे सिंपल होता है, अच्छा रहता है और स्ट्रक्चर बेस आपको समझ में आ जाता है। क्लोरोबेंजीन से हम आसानी से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से। अब क्लोरोबेंजीन क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, तो H रिप्लेस हो जाएगा और Cl वहां पर जुड़ जाएगा। यानी हम क्या समझे, क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है C6H5Cl, ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र। अब क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं तो आपको हिंदी में भी लिखना होता है कि कैसे कैसे बनाते हैं। पहले हम आपको स्ट्रक्चर बेस बता देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हमने आसानी से ले लिया, ये देखिए क्लोरोबेंजीन ले लिया। उसके बाद में NaOH लिया प्लस NaOH, इसकी अब क्रिया कराते हैं। इसमें ताप और दाब भी दे रखे हैं, अगर आप भूल जाते हैं इसमें लगभग 623 केल्विन ताप है और 300 दाब है। तो अगर आप भूल जाते हैं कि कितना ताप है तो आप इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा, आप आसानी से यहाँ पर ताप का चिन्ह बना सकते हैं कि यहाँ पर ताप है, आपका चल जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके नंबरों पर। उसके बाद में तो यहाँ पर क्या होता है OHCl यहाँ पर निकल जाता है, कितना बचता है C6H5OH, HCl यहाँ पर निकला, ONA बचा, यहाँ पर Na पे प्लस O पे माइनस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस स्ट्रक्चर को हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। अब इसकी क्रिया कराते हैं HCl से। तो जब HCl से क्रिया कराते हैं तो NaCl यहाँ पर बन जाता है, NaCl यहाँ से निकल जाता है, OH आ जाता है। तो आसानी से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा फिनॉल का, ये देखिएगा OH। फाइनली फिनॉल हमारा बन चुका है फिनॉल। तो आप हिंदी में लिखिएगा कि जब
क्लोरोबेनियम की NaOH से क्रिया कराते हैं 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। उसको HCl के साथ अपघृत करने पर फाइनली फिनॉल बनता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ गए। आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेनियम की सोडियम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, ताप और दाब 623 केल्विन ताप और दाब 300 वायुमंडलीय दाब के साथ, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसको HCl के साथ अपघृत करने पर फाइनली फिनॉल प्राप्त होता है। तो आप अगर इस प्रकार से अगर फिनॉल पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो आप अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आप आसानी से 2 नंबर में पूछा जाएगा तो पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अड़सूत्र लिखना है, उसके बाद में स्ट्रक्चर बना देना है और सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बेस लिखना है। काफी सारे स्टूडेंट इस प्रकार लिख देते हैं तो नंबर का चांसेस कम रहता है। इस प्रकार से लिख देते हैं C6H5Cl धन NaOH। अगर आप स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो एक इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया है और स्टूडेंट ने अच्छे से समझा भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा फिनॉल के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।